दोस्तों आज की वीडियो में ये 6 स्लाइड्स डिस्कस करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है, आखिर तक देखें इसको। अब जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी पॉजिटिव राइटिंग, और यही आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसे में भी कर सकते हैं। आप दूसरे जितने भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, गुड गवर्नेंस के बारे में लिखते हैं या कोई भी आप चीज़ लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव लैंग्वेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव लैंग्वेज में होता है टेल्स द रेसिपिएंट व्हाट कैन बी डन, और नीचे है व्हाट कैन नॉट बी डन। अब देखें यहाँ पे व्हाट कैन नॉट बी डन, और ये नेगेटिव थॉट होता है कि ये नहीं हो सकता, और अगर आप उसको रिप्लेस करें कि व्हाट कैन बी डन दैट विल बी मच बेटर। एक बच्चा लिखता है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पाकिस्तान में तो डेमोक्रेसी आएगी ही नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, 1000 साल में नहीं आएगी, तो दिस इज नेगेटिविटी। अगर आप इसमें पॉजिटिविटी देखें, हालात खराब है, हम समझते हैं कि गुर्बत है, हालात सही नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी जरूर आएगी, एक दिन जरूर आएगा जब पाकिस्तान का नाम होगा। ऐसे बंदे को सिलेक्ट किया जाता है जो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव होता है। सजेस्ट अल्टरनेटिव चॉइस, आपको अल्टरनेटिव चॉइस देनी पड़ती है, बजाय कि आप हैज अ सबटिल और ओबियस टोन ऑफ ब्लेम, बजाय कि आप लोगों को ब्लेम लगाएं। ब्लेम लगाने से बेहतर है कि इस चीज को आप रिप्लेस करें कि आप अल्टरनेटिव चीजें बताएं। एनर्जी क्राइसिस हो रहा है तो आप कह रहे हैं कि हम तबाह और बर्बाद हो गए, अगर आप एनर्जी क्राइसिस पे लिखते हैं तो आप अल्टरनेटिव चॉइस देंगे कि भाई विंड भी हमारे पास है, सोलर भी हमारे पास, पॉजिटिव इस तरह आप बता सकते हैं कि गार्बेज से भी हम बिजली बना सकते हैं, तो ये पॉजिटिविटी है। बजाय कि आप इस चीज को ब्लेम लगाएं कि गवर्नमेंट तो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हो सकता, और अभी जो है पाकिस्तान का बेड़ा गर्क है। अगर आप इस तरह, अगर आपके जहन में ऐसी चीजें हैं, तो ये एक्सपेक्ट ना करें कि असेसर आपको स्कोर देगा, वो आपको मार्क देगा। मार्किंग आपकी अच्छी नहीं होगी, बुरी होगी, क्योंकि आपके अंदर ही और कुछ है। तो अंदर जो होता है ना, वही राइटिंग में होता है। आज वाली क्लास इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, जो आपका अंदर है ना उसको आप फाइन ट्यून लगाएं। फाइन ट्यून होती है ना, जब हमें आवाज पसंद होता है कोई, फाइन ट्यून, तो आप खुद को फाइन ट्यून लगाएंगे तो आगे जाके आप अच्छे इंसान बनेंगे। जैसे मैं अभी मिसाल दे रहा था कुछ बच्चों को कि हम 450 जो है ना कैंडिडेट्स थे लेक्चरशिप में, नमल यूनिवर्सिटी, पता नहीं कौन को, आई यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक, और मैं इस्लामिया कॉलेज से पढ़ा हूँ, मेरे दूसरे दो इस्लामिया कॉलेज से प्राइवेट किया है, कभी नहीं गए मास्टर्स में पढ़ने अंग्रेजी लिटरेचर। उसके बावजूद भी वी वर सिलेक्टेड बिकॉज वी ब्रॉट अबाउट पॉजिटिविटी, वी ऑलवेज टॉक्ड अबाउट पॉजिटिव। हमने कोशिश की कि हर सवाल का जवाब पॉजिटिविटी से दिया जाए, तो वी वर सिलेक्टेड। तो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर। इसी तरह ये पॉजिटिविटी में कह रहा है इज अ हेल्पफुल एंड इनकरेजिंग, और नीचे कह रहा है कि एम्फेसाइज करता है किस चीज पे, नेगेटिव एक्शंस पे, और उसके बाद नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस पे। इस चीज को आप, इस पॉइंट को आप रिप्लेस करेंगे इस पॉइंट के साथ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट के साथ आप रिप्लेस करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो नीचे मैंने टॉपिक एक छोटा पैराग्राफ लिखा है, ट्राई टू यूज पॉजिटिव रादर देन नेगेटिव लैंग्वेज एंड स्टॉप योर सेल्फ इफ नेगेटिविटी creeps starts to creep या टेक्स प्लेस या एग्जिस्ट। हेयर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, वो रिप्लेस कर सकते हैं नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड के साथ। आप नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कैसे रिप्लेस करते हैं, हम दूसरी स्लाइड में इस चीज को डिस्कस करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये ऐसी चीजें जो है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ना, बल्कि इसको टाइप करके प्रिंट करके आप जहाँ ज्यादा बैठते हैं ना उस चीज पे लगा दें। जैसे आप लोगों के साथ भी आपकी बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए। सपोज कि मैं पढ़ा रहा हूँ, और मतलब अगर मैं 10-15% भी अच्छा पढ़ा रहा हूँ ना, 20% अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन 80% में बुरा पढ़ा रहा हूँ, या और कोई बुरा पढ़ाता है आपको, तो आप 20% के बारे में बताएं कि सर ने हमें ये चीजें अच्छी बताई थी। 80% को छोड़ दें, 20% के बारे में बात करें कि सर ने हमें ये सिखाया था। इसी तरह अगर मैं आपसे, कितने बच्चे हैं, 11-15 बच्चे जितने बैठे हैं, मैं अगर किसी बच्चे से कोई चीज सीखता हूं तो वो मैं उसकी तारीफ जरूर करूं। उसके बाद है आप दिस फ्रेज। अब ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज को आप रिप्लेस कर सकते हैं इसके साथ, जैसे आई कैन नॉट, ही कैन नॉट, इमरान खान कैन नॉट, नवाज शरीफ कैन नॉट, तो लेट मी लुक इनटू दैट फॉर यू। आई के साथ अगर आप किसी को कहते हैं कि आई कैन नॉट, तो लेट मी लुक इनटू दैट फॉर यू। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप डायरेक्टली कहें आई कैन नॉट। नो प्रॉब्लम की जगह आप लगाएं डेफिनेटली और सर्टेनली। नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम से आप प्रॉब्लम को रिप्लेस करें डेफिनेटली के साथ।
नॉट टू बैड, नॉट टू बैड की जगह अगर किसी को मैसेज भी करना है तो ग्रेट लिखें, आसम लिखें, अमेजिंग लिखें। नॉट टू बेड क्या मतलब, बेड लफ्ज आ रहा है ना, तो बेड आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, ये वर्ड गलत हैं। कांट कंप्लेन, अगर आप कहते हैं कि नॉट कंप्लेन, एवरीथिंग इज गोइंग वेल थैंक्स। तो वर्ड जो है ना बड़ी चीज, अभी जैसे हमने बात की थी सुशांत सिंह जो है राजपूत जो है जिन्होंने सुसाइड किया था, वो भी वर्डों की वजह से था। वर्ड बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े खतरनाक होते हैं। आपको शायद इसकी फीलिंग्स ना हो। मैं 40 साल की उम्र में आपको बता सकता हूँ कि वर्ड कितने खतरनाक होते हैं। लोग क्यों सुसाइड करते हैं? लफ्जों की वजह से। छोटे बच्चों को जब आप कुछ कहते हैं ना, तो छोटे बच्चे भी दिल में रखते हैं, आपके नज़दीक नहीं आएंगे। अगर आप उनकी रेस्पेक्ट करेंगे ना, तो दे विल कम क्लोज टू यू। इसी तरह क्लास में कुछ बच्चे हमारे क्लोज क्यों होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं नर्सरी केजी में, क्योंकि उनको कुछ मैडम्स उनको लाइक करती हैं, मिस उनको लाइक करती हैं, तो इसलिए वो आते हैं। और कुछ दूर भेजते हैं क्योंकि उनको डिसलाइक किया जाता है। तो इसी तरह फैमिली में है, घर में है, फ्रेंड्स में है, और इसी तरह राइटिंग में है। आई शैल ट्राई, अब आई शैल ट्राई की जगह आप कहें आई विल श्योरली। आई फॉरगॉट की जगह आप लगाएं आई शैल सेट अ रिमाइंडर फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखें ये वर्ड और इस वर्ड में कितना फर्क है। आई फॉरगॉट, आई शैल सेट अ रिमाइंडर फॉर द नेक्स्ट टाइम। आई एम स्ट्रेस फ्री, तो इसकी जगह कहें आई एम काम एंड रिलैक्स्ड एंड कूल। आई एम कूल, काम एंड रिलैक्स्ड। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह आप लफ्ज इस्तेमाल करेंगे फीडबैक। आपने देखा होगा ना, वो आपको हमेशा कहते हैं फीडबैक दें भाई, बजाय कि वो आपको कहें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दें। उसके बाद लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल, ये बात आप समझ लें। वेदर यू कम्युनिकेट वर्बली आर इन अ रिटन फॉर्म, द लैंग्वेज यू यूज अफेक्ट करती है हाउ द मैसेज इज परसीव्ड, कि लोग मैसेज को कैसे समझते हैं। यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज कैन हेल्प रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, रिड्यूस हो सकता है आपका। और उसके अलावा इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपना कम्युनिकेशन स्किल, इंक्रीज करेंगे आप अपनी ऑप्टिमिज्म इन अदर वर्ड्स, और उसका जो स्पीकर का है वो माइंड भी अच्छा होगा और क्रेडिबिलिटी पैदा होगी, और वहाँ रेस्पेक्ट के साथ आपके साथ बिहेव किया जाएगा। ज़्यादातर इंटरव्यू में, राइटिंग में, इन चीज़ें में ये होता है। अगर इन अनप्लीजेंट न्यूज कैन बी सॉफ्टन बाय द यूज ऑफ पॉजिटिव लैंग्वेज, अगर कुछ गलत भी हो गया है ना, उसके बावजूद भी आपका टोन जो है ऐसा होना चाहिए, वो बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। अगर आपका चेहरा स्माइल नहीं देता ना किसी को, तो आपके चेहरे में बड़ा प्रॉब्लम है। शक्ल जैसी भी हो, कलर आपका भले फायदा ब्यूटी क्रीम 22 31 90 आप ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हैंडसम फ्री ना लगाएं, आप कोई भी पता नहीं कौन कौन सी क्रीम है आप ना लगाएं, लेकिन आपके चेहरे पे स्माइल, अगर स्माइल नहीं है, आई एम टीचिंग राइट नाउ, आई एम नॉट ब्रिंगिंग अ स्माइल, तो आई एम नॉट अ गुड टीचर। I can be a teacher, a good teacher. People, the students will like me when I feel that yes, I am positive, I am smiling, और स्माइल के साथ आप लोगों को जवाब देंगे तो पीपल विल लाइक यू। इसी तरह आपकी राइटिंग में भी स्माइल होनी चाहिए। तो दिस इज फंडामेंटल और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आगे चलते हैं, आपको कुछ और वर्ड्स बताते हैं। बाय यूजिंग पॉजिटिव लैंग्वेज and ensuring an unbeat attitude in interview with your colleagues and your clients, you will set yourself for success। आपकी इस बिहेवियर की वजह से आप जो है दूसरे लोगों को पीछे छोड़ेंगे और आगे जाएंगे, सिर्फ आपकी इस नेचर की वजह से। इनफैक्ट इट इज अ क्रिटिकल फैक्टर, हम समझते हैं। इन डिटरमाइनिंग द वर्क प्लेस के साथ बहुत बड़ा इशू होता है। एम्प्लॉयर्स प्रोमोट एम्प्लॉइज who not only produce results बट आल्सो मोटिवेट अदर्स, और दूसरों को भी लेके चलते हैं। हमारे यहाँ लेग पुलिंग ज्यादा होती है कि भाई मैं इसको ना बताऊं, मैंने नोट्स जो बनाए हैं ना मैं इसको ना दिखाऊं, तो शायद मेरे कम स्कोर आ जाएं। हमारे एक टीचर है फिजिक्स के, वो कहते थे कि वो गर्ल्स पढ़ती थी ना तो डॉक्टर की तैयारी करती तो छुप छुप के दिखाती थी फिजिक्स के नोट्स। सर मैंने, या कोई आपकी दोस्त हैं उसको दिखाएं कि मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप देखें, आप इसमें अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहती हैं, आपने बनाए हैं तो आप भी दिखाएं। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव जो अप्रोच है ना, दिस पॉजिटिव अप्रोच जो है ना, इट विल हेल्प यू टू गो अहेड। ठीक है, तो परेशान मत हो, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ आप पॉजिटिविटी अपने अंदर लाएं, राइटिंग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और उसके बाद एक्सप्रेसिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन यूज द फॉलोइंग सेंटेंस बिफोर यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग। कौन कौन से लफ्ज आपको लगाने हैं, कौन कौन से इंग्लिश में कन्वर्सेशन में या राइटिंग में कौन से लगाने हैं,
यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यूजिंग इनफॉर्मल या फॉर्मल, या आप इनफॉर्मल हो जाओ या फॉर्मल हो जाओ, डिपेंड्स ऑन यू। जैसे ये इनफॉर्मल है, इन माय ओपिनियन, और यहाँ पे फॉर्मल है, एज फार एज आई एम कंसर्न। यहाँ पे इन माय ओपिनियन, यहाँ पे एज फार एज आई एम कंसर्न। यहाँ देखें आई थिंक दैट, ये इनफॉर्मल है, और यहाँ पे होगा इट इज माय इम्प्रेशन, ये फॉर्मल, इट इज माय इम्प्रेशन, आई थिंक दैट। नीचे है आई वुड से दैट, मैं कहूँगा, और उसको रिप्लेस कर सकते हैं स्पीकिंग पर्सनली, ये स्पीकिंग पर्सनैलिटी इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। आगे चलते हैं, आई कंसीडर, फाइंड, बिलीव, सपोज, प्रिज्यूम, अज्यूम, सो एंड सो, इसको रिप्लेस कर सकते हैं माई ओन पर्सनल ओपिनियन ऑन दैट सब्जेक्ट इज दैट। इस तरह जो है आप कर सकते हैं। आई एम ऑफ द ओपिनियन को रिप्लेस करेंगे आप एक दूसरे वर्ड के साथ, वो कौन सा है, वो है आपका ये वाला, आई हैव द फीलिंग। आई हैव द फीलिंग जो है इनफॉर्मल है, और आई एम ऑफ द ओपिनियन ये फॉर्मल है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, आपको काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, यू कैन यूज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कौन कौन से, व्हेन यू वांट टू शो एग्रीमेंट टू अदर्स ओपिनियन, ठीक है, तो कौन कौन से राइटिंग में या कन्वर्सेशन में, जैसे यस यू आर राइट, ये इनफॉर्मल में, इसका होगा आई हैव कम टू द कंक्लूजन, यस यू आर राइट की जगह आई हैव कम टू द कंक्लूजन। आई एग्री विद व्हाट यू सेड, तो इसको आप कहेंगे आई होल्ड द सेम ओपिनियन, आई एग्री विद व्हाट यू से। फेयर इनफ, आई थिंक यू मे बी राइट, वी आर वन ऑफ द माइंड दैट मैटर, यस यू आर क्वाइट राइट, एब्सोल्युटली राइट, I have no objection to what you said, I couldn't agree with more, I couldn't agree को आप रिप्लेस करेंगे I share your views, I couldn't agree with you more, तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं I share your views। एक्सप्रेसिंग, अगर आपको डिसएग्रीमेंट आपको शो करना है, डिसएग्रीमेंट माइन्यूट चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब अगर आप थोड़ा देखें, मैं आई वांट यू टू बी अ यूनिक पर्सन, मैं चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स अगर मेरी कोई क्लास ले रहा है ना, तो सिर्फ ना डज और डूड एंड वाज एंड वर एंड डिड एंड वुड पढ़े, इसके अलावा ऐसी चीजें वो पढ़े जिसकी उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी सी ग्रूमिंग आए।